Hello class 4th students, myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter number 5, Nutrition in Food in EVS. This is your EVS book, chapter number 5 in EVS. So let's start. न्यूट्रिएंट्स इन फूड, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। पोषक तत्व भोजन में, खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। व्हेन वी कम बैक एट आवर होम फ्रॉम स्कूल वी फील हंग्री एंड वी आस्क फॉर फूड। जब हम स्कूल से अपने घर जाते हैं तो हम हमेशा अपने आप को हंग्री, भूखा महसूस करते हैं और हम खाने के लिए कुछ ना कुछ पूछते हैं ना कि मम्मी अभी खाने में क्या है, या आप घर जाके खाना खाते हो ना। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमारी बॉडी को एनर्जी, ताकत की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। ठीक है, हाँ। दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड। ये जो ताकत है वो कहाँ से आती है? खाने से आती है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। खाना जो है, भोजन जो है, वो सभी जीवित प्राणियों के लिए, जो जी रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू ग्रो एंड टू फाइट डिजीज़। यह हमें बढ़ने में मदद करता है और लड़ाइयों, जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में हमारी हेल्प करता है। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी यूजेस एनर्जी टू कीप इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, स्टमक, ब्रेन एंड लंग्स वर्किंग। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी है जो एनर्जी को कहाँ यूज़ करती है? हमारे आंतरिक अंगों, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि हार्ट है, दिल है। दिल आपको बाहर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। स्टमक, पेट आपको बाहर दिखता है? बाहर का केवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर है वो थोड़ी नज़र आता है। ब्रेन, दिमाग देखा है आपने? नहीं देखा है। तो ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन से, इनको हेल्प करता है वर्क करने के लिए। कौन एनर्जी कौन देता है ना? भोजन, खाना हमको एनर्जी देता है। नाउ सोर्स ऑफ फूड। अब खाने के क्या सोर्स हैं? द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो खाना हम खाते हैं या तो वो प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। प्लांट्स आर आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड। सबसे ज़्यादा जो खाना है वो कहाँ से मिलता है? भोजन कहाँ से प्राप्त होता है हमको? प्लांट से। दे गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल्स, क्रियल्स, पल्सेस, ऑयल, सीड्स, स्पाइस, टी एंड कॉफ़ी। अब क्या क्या मिलता है प्लांट से? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, क्रियल्स मतलब दालें क्रियल्स मतलब अनाज मिलता है, पल्सेस मतलब दालें मिलती है, ऑयल तेल मिलता है, बीज, ऑयल सीड्स तेल के बीज मिलते हैं जिससे तेल निकलता है, मसाले, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, टी, चाय, कॉफ़ी, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल गिव अस मीट, एग, मिल्क और फिश। एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है? या तो दूध मिलता है, या मीट मिलता है, एग, ये सब चीज़ें, और या फिश, वो हमें एनिमल से मिलता है। नाउ कैटेगरीज ऑफ फूड। अब फूड किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अलग अलग तरह के खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्वों के आधारों पर खाने को अलग अलग तरह से डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे खाना, ऐसा भोजन जो हमको केवल एनर्जी देता है ना? एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कौन देता है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, वो हमको एनर्जी देता है। बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग यानी हमारी बॉडी को ग्रोथ देने के लिए जो काम में आता है वो है प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड है, प्रोटेक्ट करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षा देने के लिए। वो कौन करता है? विटामिन एंड मिनरल्स। और एक है, फोर्थ नंबर है रफेज। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। बॉडी बिल्डिंग कौन सा है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटेक्टिव फूड कौन सा काउंट होता है? विटामिन एंड मिनरल्स और रफेज। रफेज 4 नंबर है। आ जाओ अब फर्स्ट तो बाद में। अब है न्यूट्रिएंट्स। वी ईट अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। हम हमेशा अलग अलग तरह का खाना खाते हैं ना। कभी दाल चावल खाते हैं, कभी दाल बाटी खाते हैं, कभी सब्जी रोटी खाते हैं, कभी कुछ हटके कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, कभी कुछ दूसरी चीज़ नाश्ता खाते हैं। तो डेली हम अलग अलग तरह की चीज़ों को खाते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स इन आवर फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। 5 तरह की चीज़ें होती हैं हमारे खाने के अंदर जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स।
5 तरह की हमारे शरीर में, हमारे खाने में चीज़ें होती है जिनको कि न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, इन आवर फूड। अब कौन कौन से होते हैं फूड में? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन एंड मिनरल होता है। बस कोई भी खाना आप खा रहे हो, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, यही 5 चीज़ें ही मिलेगी, चाहे आप कोई सी भी चीज़ खा लो। These nutrients are needed for growth, maintenance and repairing of our body and energy production. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इससे हमें क्या क्या मिलता है? कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स हैं? इससे हमें ग्रोथ मिलती है, हमारे शरीर को वृद्धि मिलती है, मेंटेनेंस यानी हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई है तो उसका मेंटेनेंस होता है ना, और एनर्जी मिलती है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस। सारे फंक्शंस का काम, सारी बॉडी का काम करने के लिए, बॉडी में जितने भी काम होते हैं उसको करने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी देती है। दे आर कंपोज्ड अप ऑफ शुगर। इससे क्या बनता है? ये जो है कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। आवर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज टू गिव एनर्जी। हमारे शरीर के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के अंदर टूटता है और एनर्जी देता है। यानी कि आपने रोटी खाई, जो गेहूँ होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। These nutrients give us quickly energy when we are playing, exercising and working. अब देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें क्विक एनर्जी देता है, तुरंत। जब हम खेल रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, डेट इज़ वाई ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज नेसेसरी फॉर दोज पीपल हु वर्क हार्ड। इसलिए जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं, जो फिज़िकली वर्क करते हैं, जैसे कि लेबर वगैरह है, या उनको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनको कार्बोहाइड्रेट बहुत चाहिए, तब जाके उनको उनकी एनर्जी उतनी ही बनेगी। अब है हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है? राइस में होता है, व्हीट में होता है, ब्रेड में होता है और शुगर में होता है। ठीक है, पोटैटोज़ में होता है, स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंद, और स्वीट्स मिठाइयों में होता है कार्बोहाइड्रेट। यदि आप खेल रहे हो और आपने एकदम से ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा कुछ खा लिया है तो आपको एकदम से एनर्जी मिल जाएगी। 2 रोटी खा लो फटाफट तो आपको एकदम से एनर्जी मिल जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट भी है एनर्जी गिविंग फूड। अब फैट पे आ जाते हैं। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी देने वाला फूड है। दे प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये जो हमें फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट। हमारे शरीर को बहुत कम फैट की ज़रूरत पड़ती है। कंजप्शन ऑफ फैट इज़ एक्सेस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज़्यादा फैट का यूज़ हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। एज दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इंक्रीज द बॉडी वेट। क्योंकि ये जो फैट है वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है और हमारे शरीर के वजन को बढ़ाता है। अब हमें फ़ैट किस किस से मिलता है? एनिमल फैट्स बटर, एनिमल्स फैट्स बटर, एनिमल का जो फैट से बटर बनता है वो चीज़, मिल्क, फिश, मीट, चिकन, वेजिटेबल्स, फैट मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इन सब में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। नट्स, आलमंड, आलमंड मतलब बादाम, मूंगफली, काजू और पिस्ता, इन सभी में भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो एक्सट्रीम लेवल में खाना हमारे लिए नुकसानदेह होता है और उससे हमारे बॉडी का वेट बढ़ता है। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी हमने कौन सा पढ़ा? एनर्जी गिविंग फूड। अब हम आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड पे। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर। अब जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, जो कि बॉडी को ग्रो करने में या रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं।
प्रोटीन आर नीडेड नॉट ओनली फॉर मसल्स बट ऑल्सो फॉर हेयर, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। प्रोटीन हमारे शरीर में केवल मसल्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई बढ़ रहे हैं, मसल्स की ग्रोथ के लिए, या हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, और इंटरनल अंतर के जो अंग है उनके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरत होती है। व्हेन वी गेट हर्ट और ब्रिज्ड, यदि हमारे को कोई घाव लग जाता है तो क्या होता है, इट हेल्प अस टू रिपेयर वर्म आउट डैमेज सेल। तो इसी की वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स, वो वापस सही हो जाते हैं। अब सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस किस में मिलता है? मिल्क, एग, चीज़, मीट और फिश। एनिमल सोर्स ये हैं। प्लांट सोर्स में पल्सेस दालें हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन्स एक्सेट्रा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अब है प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। अब हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? एनर्जी गिविंग फूड। सेकंड क्या पढ़ा? बॉडी बिल्डिंग फूड। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब सुरक्षा देने वाले फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। A vitamin are organic substance present in small amount in a variety of food. विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत कम मात्रा में फूड की वैरायटियों में उपस्थित होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी में होने वाले जितने भी छोटे मोटे सारे फंक्शंस हैं उनको कौन देखता है? वो किसकी वजह से होते हैं? विटामिन की वजह से। ऑल्दो दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, जबकि इनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। दे कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, तो भी है ये हमें स्वस्थ रखते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। तो अभी कोरोना वायरस जब चल रहा है तो हमें बीमारियों से कौन बचाएगा? सभी तरह के फूड, प्रोटेक्टिव फूड ज़्यादा खाने चाहिए। अब देखिए एनिमल में सोर्सेज से कौन कौन से मिलते हैं? मीट, एग, फिश और मिल्क। दूध तो हमें रोज़ पीना चाहिए। प्लांट सोर्सेज में पल्सेस दालें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमें रोज़ खाने चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन हो गए। अब आप बात करते हैं मिनरल्स की। अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है और किससे मिलता है? ये हमें खाने से, भोजन से। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस एंड सोडियम। अब कुछ जो मिनरल्स हैं उनके नाम मैं आपको बताती हूँ किन किन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम की, आयरन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की या सोडियम की, ये मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम एज फास्फोरस इज असेंशियल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। आयरन इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए, आपका जो ब्लड रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। यदि किसी के शरीर में आयरन की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिक हो गया, एनीमिया कहलाता है, एनीमिया को बताता है। अब सोर्स ऑफ मिनरल, मिनरल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कैल्शियम इन मिल्क, दूध में हमें कैल्शियम मिलता है। योगर्ट, चीज़, एग एंड सोयाबीन इज़ गुड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मिल्क, चीज़, एग, सोयाबीन, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। नाउ फास्फोरस इन गार्लिक। गार्लिक क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है? लहसुन। फास्फोरस हमें लहसुन में मिलता है। सनफ्लावर सीड्स, कॉर्न, ब्रोकली, बनानाज एंड फिश हेल्प द मसल्स टू वर्क। अब ये सब चीज़ें हैं, ब्रोकली है, बनाना है, सनफ्लावर सीड्स है, मक्का है, ये फिश है, ये हमको मसल्स को वर्क कराने में हमारी हेल्प करता है। आयरन इन एप्पल जूस, ब्रिंजल, ड्राइड फिग, स्पिनच। अब देखो आयरन किस किस में मिलता है? या तो एप्पल जूस में, बैंगन में, ड्राई फिग में, स्पिनच यानी पालक में, एप्रिकोट में, कैरेट में और बीटरूट, चुकंदर में, इन सब में मिलता है। जिससे क्या होता है? टीथ, बोन और ब्लड, जो कि हमारे खून को बनाता है, हमारी हड्डियों को बनाने में हेल्प करता है और हमारे दांतों को भी मजबूत और ग्रोथ करने में हेल्प करता है। रफेज, द फाइबर मटेरियल ऑफ द फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड
विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय द बॉडी इज कॉल्ड रफेज। अब ऐसा फाइबर मटेरियल जो कि फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है या अदर फूड से मिलता है, जो हमारी बॉडी द्वारा डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसे रफेज कहा जाता है। इट हैज़ नो नेचुरेटिव वैल्यूज़, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प इन द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ डाइजेस्ट फूड इन इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाली कब्ज को दूर करता है और डाइजेशन का प्रॉपर मूवमेंट कराने में हमारी हेल्प करता है। इसके अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। अब क्या 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 है रफेज, क्या क्या है? रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट है, मैश कॉर्न है, मक्का है ना, क्रॉस है, कॉर्से वीट है, एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। ओके, अब हम बात करते हैं वाटर की। पानी। Our body contains about 70% of water and also every vegetable contain water. हमारे शरीर में करीब 70% वाटर होता है और हर सब्जियों में करीब करीब पानी होता है। इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये मतलब जो वाटर है वो फूड का एक असेंशियल महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। दैट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़, जो कि बड़ी मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी सिस्टम। बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, बॉडी की क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए उसके अंदर पानी की एक बहुत अहम भूमिका होती है। नाउ सोर्स ऑफ वाटर। अब पानी कहाँ से मिलता है? वी ऑब्टेन वाटर फ्रॉम ड्रिंक सच एज फ्रूट जूसेस, कॉफ़ी, प्लेन वाटर, टी एंड मिल्क। अब हमारे शरीर में पानी कहाँ से जाएगा? या तो हम सिंपल पानी पी लें, है ना, प्लेन वाटर, या फिर हम फ्रूट जूस पी लें, या फिर हम कॉफ़ी पी लें, या फिर हम चाय पी लें, या फिर हम दूध पी लें। इन सब से हम वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड राइप फ्रूट्स। या फिर हमें जो वाटर है वो सब्जियों से मिल सकते हैं या फिर रसीले फ्रूट्स होते हैं। राइप यानी रसीले पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनसे भी हमें मिल सकता है। Now balanced diet. A diet containing all the essential nutrients in required quantities is known as balanced diet. Balanced diet क्या होता है कि हमारे शरीर में जिन न्यूट्रिएंट्स की जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है वो सब उसके अंदर प्रेजेंट हो, ऐसी डाइट जिसके अंदर शरीर को आवश्यक जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उतनी क्वांटिटी में यदि प्रेजेंट है तो डेट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये जो बैलेंस डाइट है इसकी ज़रूरत हमें प्रॉपर ग्रोथ और काम करने के लिए, हमारे शरीर की प्रॉपर वृद्धि और काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अ बैलेंस डाइट हैज़ एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़। अब बैलेंस डाइट में क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड भी होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड भी होते हैं सही क्वांटिटीज़ में। The food pyramid help us to eat a variety of food every day to get all the nutrients we need to grow strong and big and at the same time eat the right amount of calories. अब फूड पिरामिड होता है जो हमको हेल्प करता है ना, अलग अलग तरह के खाना खाने में हर दिन, ताकि हम हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाए। हमें हमारी ग्रोथ के लिए जितनी ज़रूरत है, हम जितनी से हम स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, या हमें एक ही टाइम में खा पाएँ सही टाइप के न्यूट्रिएंट्स और राइट अमाउंट में हमें कैलोरीज मिल पाएँ। तो उस तरह का खाना हमें अपने जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। नाउ जंक फूड। अब जंक फूड क्या होता है? जंक फूड आजकल बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। एनी फूड दैट हैज़ पुअर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड हैज़ हाई फैट और शुगर लेवल इज़ नोन एज जंक फूड। जंक फूड ऐसे फूड होते हैं जिसमें पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, हाई फैट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होती है और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम जंक फूड कहते हैं। जंक फूड इज़ ईजी टू कैरी, परचेज एंड कंज्यूम। जंक फूड है वो इजी वे में हम उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको खा सकते हैं। जंक फूड आर एम्प्टी कैलोरीज। जंक फूड के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती है। एंड एम्प्टी कैलोरीज लैक इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन। जो एम्प्टी, जिसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है, उसके अंदर
न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लाइक विटामिन नहीं होते हैं, मिनरल नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते हैं, बट जस्ट इज हायर एनर्जी, लेकिन एनर्जी ज़रूर होती है। जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, मैगी, ये सब जंक फूड कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जंक फूड क्या होते हैं। अब आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप सब लोग पास्ता, मैगी, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब पसंद करते हैं ना। आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। ना प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को किस तरह हम प्रिजर्व करते हैं, किस तरह इसकी रख रखाव करते हैं। इफ़ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, वेट it with a few drop of water and leave it outside for a few days, what do you think will happen? आप एक ब्रेड का टुकड़ा ले लें या एक रोटी का टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर कुछ बूंदे पानी की डाल दें और उसको छोड़ दें बाहर कुछ दिनों के लिए। क्या देखोगे, क्या होगा उस पर? यू विल सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोइंग ऑन ब्रेड विच इज़ टाइप ऑफ मोल्ड। अब क्या देखोगे, उसके ऊपर वाइट कलर के धागे जैसे कुछ चीज़ें आपको नज़र आएगी। वो क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, जो आप फफूंद वर्ड यूज़ करते हो ना, जो चीज़ सड़ जाती है उसके लिए, तो वो चीज़ आ जाती है ना। व्हेन फूड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर, जब खाना डायरेक्ट हवा के संपर्क में आता है और मॉइस्चर के संपर्क में आता है, तो जो मोल्ड और जर्म्स हैं बिगेन टू ग्रो ऑन इट, तो खाने के ऊपर जो फफूंद और कीटाणु है वो अपने आप उगने लग जाते हैं। दीज फूड आर बैड फॉर अवर हेल्थ, ऐसे खाने हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग, और इस तरह का खाना खाने से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। वी कैन प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय मैनी टेक्निक्स। अब खाने को यदि हमें बचाना है बहुत लंबे टाइम तक, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या है? बॉइलिंग, सबसे पहले तो बॉइलिंग, आप उसको उबाल सकते हो। बॉइलिंग फूड आइटम हेल्प्स टू किल जर्म्स सच एज मिल्क एंड वाटर। बॉयल करने से किसी भी चीज़ के अंदर जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और उसको हम लंबे टाइम तक चला सकते हैं। जैसे कि पानी है, पानी को भी आप एक मटके में भर के यदि 10-15 दिन रखोगे तो उसमें भी कीड़े आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को आपको सफाई रखनी चाहिए। दूध है, दूध को भी आप उबालेंगे तो उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे और दूध को आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं। सेकेंड, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, ठंडक से फ्रिज के अंदर रखकर। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजिंग हेल्प टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर टाइम, फ्रिज के अंदर भी आप किसी भी चीज़ को रखकर लंबे टाइम तक चला सकते हो। कैनिंग, कुक्ड फूड इन एयर टाइट कैन इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। अब खाना को प्रिजर्व करने के लिए जो पका हुआ खाना है उसको एयर टाइट डब्बों के अंदर बंद कर दो, तो भी आप काफ़ी दिन तक उसको चला सकते हो। मैनी फूड आइटम्स सच एज ग्राम्स, वेजिटेबल, फिश एंड इवन कुक्ड फूड आर कैंड एंड सोल्ड इन द मार्केट। अब बहुत सारे खाने के आइटम होते हैं, जैसे कि आप अनाज के कई दाने हैं, है ना, सब्जियां हैं, फिश है, और कई पकी हुई चीज़ें हैं, वो कैन के अंदर बंद डब्बों के अंदर मार्केट में बेची जा सकती है। फिर है आपका सॉल्टिंग। सॉल्ट एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड इट एडेड टू चिप्स एंड पिकल्स। अब नमक है, नमक भी एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। चिप्स वगैरह के अंदर नमक छिड़क दिया जाता है, या फिर पिकल यानी अचार, अचार में भी ज़्यादा क्वांटिटी में नमक डाला जाता है, उससे भी आपकी ये पिकल्स और चिप्स हैं ये ख़राब नहीं होते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। रीड, wrap up. The food we eat comes from plant and animal. The major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. Protein are the building blocks that help our body to grow and repair. Calcium and phosphorus are essential for making bones and teeth strong. A diet containing all the nutrients in required quantities is known as balanced diet. Okay, अब आपका जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको सेंड करेंगे, एक बार आप इनके एक्सरसाइज कर लीजिए।